खुसूसन समाहतुल शेख साहिबुल फ़ज़ीला हज़रत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला दामत फ़यज़ुल आलिया नादिश मिल्लत रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शाहिद साहब क़िबला मद्दज़ल्लहुल नूरानी नक़ीब इजलास असातिज़े इदारे हाजा हाजा व जमीए अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत अहबाब अहले सुन्नत, पहली बार अल्लाह करीम ने आपके इस इलाके में दारुल अहले सुन्नत गौसिया नूरिया के सालाना जलसे दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरातो आलमियत के मौके पे कुछ कहने और सुनने का मौका अता फरमाया। इब्तिदाए सुखन में मैं ये अर्ज़ कर दूं कि मेरी तकरीर बड़ी खामोशी के साथ आप सुनिए। नक़ीब मिल्लत की खिदमत में अर्ज़ है कि जब तक मेरी तकरीर हो तब तक आप नारा मत लगाइए। आप भी 1.5 घंटा आराम कर लें। मैं कुछ तकरीर समझाने के लिए आता हूँ, तकरीर जमाने के लिए नहीं आता। तो आज कुछ बादले नाखास्ता ही सही एक सूखी सूखी तकरीर सुन लीजिए जी। वैसे भी मेरी ज़ंबीले खिताबत में दवाएं कड़वी ज्यादा होती हैं, मीठी दवाएं कम हैं। ये पूरा मुल्क जानता है, ये बात भी परफेक्ट है। जो दवाएं कड़वी होती हैं फायदा वही करती हैं। ज्यादा कड़वा लगे तो इस इलाके में गुड़ बहुत तैयार होता है, 2-4 डला मिला के पी लीजिएगा उसे। मोहम्मद वो किताबे कौन के तोराए पेशानी बिठाओ। मोहम्मद वो किताबे कौन के तोराए पेशानी, मोहम्मद वो हरीमे कुद्स के शमे शबिस्तानी। तराशा जिनके नाखुन का हिलाले आसमां मंजिल, गुसाला जिनके तलवों का जुलाले आबे हैवानी। वो उम्मी जिनके आगे मोहर बरलब बुलबुले सिदरा, वो उम्मी जिनके आगे मोहर बरलब बुलबुले सिदरा। वो नातिक जिनके आगे अक्ल कुल तिफले दबिस्तानी। अल्लाह का बड़ा करम है कि हम सब अशरफुल मखलूकात हैं। लोग खलीफा बनने के लिए बड़ी धमा चौकड़ी करते हैं कि फलाने पीर साहब खलीफा बनाने, उनकी खिलाफत मिल जाए, उनकी मिल जाए। हम वो लोग हैं कि हमारे अब्बा हजरत आदम को अल्लाह ने बहुत पहले खलीफा बनाया, तो ऑलरेडी हम आदम पैगंबर की औलाद हैं, हमें वरासत में खिलाफत मिली हुई है, तो हमें किसी का खलीफा बनने पर कोई फख्र नहीं है जी। हज़रत अल्लामा सिराजुल हसन साहब क़िबला मुसलसल जो है राब्ते में थे, जिनके तवस्सुस से मैं आप तक पहुंचा हूं। बाज़ाब्ता ये एक डिग्री है खिलाफत। पहले तो रियाजत की भट्टी में औलिया तपाते थे, तब फिर खिलाफत देते थे। मगर इस दौर की एक खुली आफतें इतनी आसान और सस्ती हो गई हैं, 2 वक्त पैर दबा दीजिए, ये लीजिए खिलाफत। 2 दिन की दावत कर लीजिए, ये लीजिए चोला पहन लीजिए, ओढ़ लीजिए। इस खुली आफत ने पूरे बर्रे सगीर हिंदो पाक में सुन्नियत के शिराजे को ऐसा बिखारा है, ऐसा बिखेरा है, जिसे यकजा करना बड़ा मुश्किल काम जी। बेशक हमारा आईडी प्रूफ सबसे इंपॉर्टेंट है नबी की गुलामी। अल्लाह किसी से नहीं पूछेगा तुम किसके खलीफा थे, तुम्हारे पीर साहब कौन थे, अल्लाह कभी नहीं पूछेगा।
हाँ, कब्र में ही पूछा जाएगा, मा कुंता तकूल फी हाज़र रजुल। रिश्ते गुलामी मुस्तफा से मुस्तहकम कीजिए, मजबूत कीजिए, और ये खिलाफतों के पीछे भागना बंद कर दीजिए। खासकर ये मेरा मैसेज हमारी बिरादरी के लोगों को है। ऐसे इलाके में मेरा जाना होता है जहां हमने दलमुंडों को, बेनमाजियों को, पैंट बुशर्ट पहनने वालों को, डकैती करने वालों को भी पीरों के खलीफे देखे। ये उनके खलीफा, ये उनके खलीफा। कोई वैल्यू नहीं रहेगी इस खिलाफत की। आज चूंकि मुअल्लिमे कायनात कॉन्फ्रेंस है ये, साथ ही साथ जलसे दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरातो आलमियत है। इन दोनों अनावीन के तनाजुर में मेरी गुफ्तगू कुछ होने को है। दुनिया की सबसे मजलूम तरीन किताब का नाम कुरान शरीफ है। ये किताब जिस मकसद के लिए भेजी गई थी, वो मकसद तो हमने पूरा न किया। इतने मकसद हमने अलग से निकाल लिए। मुर्दा बख्शवाना है, जिंदा बख्शवाना है, धो धो के आयत पीना है, ताबीज बनाना है, 10 मरतबा चुम्मी चाटी करना है, सर पे रखना है, कुरान उठा के कसम खाना है। ये सारे काम हमने कुरान से जोड़ रखे। कुरान की आमद का मकसद ये तो नहीं था कि आप उसे अपने मुर्दों की बख्शिश के लिए इस्तेमाल कीजिए, बकिया बस इसको ताक की जीनत बना दे। अल्लाह फरमाता इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की कमांडिंग करने के लिए आया है, पूरी दुनिया की इंसानियत की रहबरी और हिदायत के लिए आया है। बजाय हिदायत का काम करने के लिए हमने कुरान को बस बख्शिश का एक जरिया समझ लिया। मदारिस अरबिया भारत के अंदर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, साउथ इंडिया को छोड़ दीजिए जो हम सुन्नियों के मदरसे चलते हैं, कुरान खानी, तीजा, 40वां बरसी, फातिहा, ये सब काम बड़ा जोरों शोर से होता है। इलाके के सठियाए हुए सेठ, दौलतमंद पागल, खबती मुसलमान जिनके चंद टके पैसे आ जाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं, वो मदरसों पे धौंस जमाने के लिए हाईजैक करते हैं मोहतमिन को, मुदर्रिसीन को। हमारी अम्मा की आज फातिहा खानी है, 40 बच्चे भेज देना। अब्बा हमारे मर गए हैं, 50 बच्चे भेज देना। अगर नहीं भेजा तो चंदा तुम्हारा बंद। ये ऊपर से धौंस। ओ कारून की दौलत पा करके इतराने वालों, अंजाम कारून का पढ़ लेना, तुम उससे बड़े दौलतमंद तो हो नहीं। अगर तुमने बड़ी पोस्टें हासिल कर ली हैं तो फिरौन तो खुदा बन गया था ना। उसकी डेड बॉडी आज भी मिस्र के म्यूजियम में रखी हुई दुनिया को इबरत का मैसेज देती है। ओ दुनिया के पागल लोगों, हमारा अंजाम देख लेना। हम अपनी औकात भूले थे, कुदरत ने दरिया में डुबो के मारा और हमारी डेड बॉडी को इंसानियत के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक मैसेज दिया। अब भी कोई खुदा बनने का अगर दावा करता है, उसे चाहिए कि इस बेवकूफ का अंजाम देख ले। भूत सवार होता अगर लोगों को दौलत का, तो नमरूद का अंजाम सुनने, पढ़ने, जान ले कि एक लंगड़े मच्छर ने पूरी खुदाई का नशा उतार कर रख दिया। बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक आप हैं। शद्दाद ने तो जन्नत बनाई थी, 1000 साल की उम्र पाई थी उसने, 1000 बीबियां उसके निकाह में थी। उसने वक्त के पैगंबर को चैलेंज किया। आप कहते हैं कि हम खुदा को मान लें तो हमको खुदा जन्नत में भेजेगा। कहा
का बताइए जन्नत की डिफिनेशन क्या है। वक्त के पैगंबर ने जन्नत की दास्तां बताई। उसने पैसे इतने खर्च किए जन्नत बनाने पर कि उसने बाज़ाब्ता तौर पर फिर अपनी जन्नत बनाकर तैयार करवा ली और कहा वक्त के पैगंबर से, अब मुझे तुम्हारे खुदा के जन्नत की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपनी स्पेशली जन्नत दुनिया में बना ली। उसके शुभारंभ का वक्त आया ना, इंजीनियरों ने बताया जन्नत आपकी बन गई है। कहा चलो देख के चलते हैं, इफ्तिताह कर लें। ढोल बाजा, डीजे तो नहीं था वरना उस जमाने में ज्यादा डीजे बजता, जैसे हमारे सुन्नी लोग बड़े पगला गए ना अभी आज की तारीख में। हाँ, शादी ब्याह खतना बिंदूरी मजार मुजावर क्या किस मजार पे ना, ये सब सारे काम नहीं होते इल्ला माशाअल्लाह। और हमारे सुन्नियों ने सुन्नियत यही समझ रखा है, नाचो गाओ कूदो ढोल बजाओ बदमाशी करो गुंडागर्दी करो कव्वाली गवाओ, लेडीज जेंट्स का कव्वालों का मुकाबला करवाओ मुशायरा करवाओ। हमारे सुन्नियों के पैसे इसी बेहुदे काम पे खर्च होते हैं। जब मदरसों में पैसे के देने की बारी आती है तो फिर इसकी मोच यूं फूलती बेटी। आप मौलाना आएंगे चंदा लेने के लिए तब बताएंगे इनको। हमारी माँ की फातिहा में आपने बच्चों को नहीं भेजा था, ये बच्चे तुम्हारे बाप की बख्शिश के लिए नहीं पैदा हुए हैं। मदरसे में बच्चे पढ़ने आते हैं, नबी के मेहमान हैं, फरिश्ते इनके पैरों के नीचे पर बिछाते हैं। तुम्हारी औकात क्या है यार? इन्हें तुम हकीक समझते हो? इनका रुतबा कितना बड़ा है। अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया मफ़हूम हदीस, मैदाने जंग में मुजाहिद को तलवार देने से ज्यादा अफजल है किसी तालिबे इल्म को कलम दे दो टूटा हुआ। इस कलम की ताकत का पता है आपको? कितना दम इस कलम में है। रब ने बयान फरमाया नून वल कलमी वमा यस्तुरून, अल्लाह ने कलम की कसम उठाई है, इसमें वो पावर है, वो पावर है। अल्लाह ने इसी कलम से लिखना पढ़ना सिखाया है। अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ओ अखबार चाटने वालों, कभी कुरान पढ़ करके उसका तर्जमा भी समझने की कोशिश किया करो। हाँ, पढ़ो कुरान को, समझो कुरान को। ये कुरान जंगल के जानवरों के लिए नहीं हो, हजरत इंसान जनाबे मुसलमान तेरे लिए आया हुआ है। और तूने इस कुरान के साथ वो सौतेला व्यवहार किया। दुनिया इस कुरान को पढ़ के अंतरिक्ष में जा रही है, चांद पर प्लॉटिंग कर रही है, मादनियात के खजाने निकाल रही है, डीजल पेट्रोल गैस मिट्टी का तेल और घासलेट सोना चांदी हीरा जवाहिर तांबा पिस्ता जस्ता। कहां इनके बाप के पास कोई ऐसी किताब है? ये कुरान है। वला रत्बु वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। खुश्की और तरीकी सारी चीजें कुरान में मौजूद है, वो भी तिबियान लिकुल्ल शय। कुरान में हर शय का क्लियर बयान मौजूद है। पढ़ो तो कुरान को, समझो तो कुरान को। दिन भर होटल पे बैठकर बेटे 4-4 चाय पिएंगे, 8-8 समोसा खाएंगे, मतन हाशिया बैन सुतूर इधर का पूरा अखबार चाट करके फिर चश्मा नाक के इस नुक्कड़ पे लाके, हाँ वो टूनी बिलियर को ऐसा नहीं करना चाहिए था और जॉर्ज बुश को ऐसा। बुद्धू तेरी सुनता कौन है? बैठा है ये घना रामपुर घना के चाय की ढावली पे डायरेक्शन देता वाशिंगटन के लोगों को। क्या समझते तुम अपने आप को? तुम्हारी आवाज कोई नोट करेगा कि इन्होंने ये डायरेक्शन दिया है? इससे पहले कि तुम दुनिया के लुकमे अजल बन जाओ,
अपनी औकात पहचान करके एक शरीफ मुसलमान बन जाओ। ये मदरसे हैं जहां से दीन जिंदा है। कभी खानकाहों से दीन जिंदा था, आज मदरसों से दीन जिंदा है। कल की खानकाहें जो दर्सगाहें भी होती थी और खानकाहें भी होती थी, पढ़ाया भी जाता था, पिलाया भी जाता था, आज खानकाहों में मुजावर और डकैत रह गए हैं। अल्लाह माशाअल्लाह। अब इस्लाम की बागडोर इन मदरसों में पढ़ने पढ़ाने वाले काल अल्लाह काल रसूल की सदा बुलंद करने वालों के हाथ में आई है। इसे फरोग न दिया, तुम्हारी नस्लें तहस नहस हो जाएंगी। बहुत पैनी नजर है दुनिया की मदरसों पे। लोग जानते हैं कि मदरसों में बड़ी मुश्किल से खाना मिल पाता है बच्चों को। हम भी मदरसे में पढ़े हैं। दाल शरीफ से जो मुलाकात होती थी, अगर उसके पतेली में गुस्ल फरमा लेते तो पता नहीं चलता कि पानी से नहाए हैं या दाल से नहाए। ऐसी माशाअल्लाह क्या दाल हुआ करती थी, हमें खाने को मिलती थी। आज भी कंडीशन लगभग यही है मदरसों की। और सब्जी के तौर पर हजरत आलू रहमतुल्लाह ताला अलैह, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। रोज आलू रोज। अब आते जाते हमने इतना देखा है, बहुत दूर से लेके बहुत दूर तक सिर्फ आलू की खेती होती है। हाँ, इतना सस्ता, इतना गरीब बेचारा ये है, इतना लावारिस सब्जी है। कोई कुछ भी करे, भरता बना के खा जाए, कूट के खा जाए, चटनी मिला के खा जाए, और जी भून के खा ले, चीर के खा ले, तल के खा ले, उसमें गोश्त में मिला, कहीं भी खा लो चुपचाप सबके साथ। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, सब ठीक है। इतना गरीब सब्जी है। और ये किसको मिलती खाने के लिए? नबी के मेहमान रसूल को ये गरीब सब्जी मिलती है साल के 365 दिन। हमारे उस्ताद ने एक वाकया सुनाया था। कुछ बच्चों ने कहा, उस्ताद रोज आलू खाते हैं हजरत, कभी ये गरीबी हमारी भी दूर होगी कि नहीं दूर होगी? तो हजरत ने फरमाया, बेटे जब तुम पढ़ाने लग जाओगे तो ये गरीबी दूर हो जाएगी। बच्चे फारिग होकर पढ़ाने गए तो कई महीना तो बर्दाश्त किया बेचारों ने, फिर आलू, हर टाइम आलू। तो तंग आके उस्ताद को खत लिखा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उस्ताद गिरामी कदर, आपने फरमाया था पढ़ाने के बाद ये आलू की मुश्किल खत्म हो जाएगी, मगर अफसोस जफाकारी सितमगारी जो पहले थे वो अब भी है, वही आलू की तरकारी जो पहले थी वो अब भी। हजरत वही खा रहा हूं अभी तक। ये आलू सब्जी खाने वाले लोग जो बच्चे होते हैं और पतली पतली दाल खाने वाले, ये दीन की नैया को डुबोने के लिए जो लोग हैं, उनके हाथों और चंगुल से आजाद करवा करके साहिले मकसूद तक पहुंचाने का अज़्म बिल जज़्म रखते हैं ये बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं। तो इन मदरसों को हिकारत की नजरों से मत देखो। यहां लोग आकर के गुस्लखाने में, बाथरूम में कहीं बम ढूंढते हैं, कहीं स्कट मिसाइल ढूंढते हैं। अरे यार, बड़ी मुश्किल से तो चटाई पे मिलते बैठने के लिए, बड़ी मुश्किल से आलू मिलता है खाने के लिए, तुम यहां पर बम ढूंढने आते हो? तुमने शर्म आनी चाहिए। ये एहसान इन मदरसों का है जब पूरे मुल्क हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम अफराद के लोग अंग्रेजों की जूतियों में पालिश कर रहे थे, तो इस देश की आजादी के लिए बिगुल बजाने वाले इन मदरसों के अंदर चटाई पर बैठकर पढ़ने वाले उलमाए अहले सुन्नत थे, जिन्होंने इस देश के गले में आजादी का हार पहनाया। हमें काम तो करने दिया जाए। आज मुस्लिम कम्युनिटी का अक्सर बच्चा नहीं जानता है
इस देश की आजादी में हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के कितने अफराद ने कुर्बानी दी। ये तो जानता है कि नचनियों के क्या क्या नाम हैं, गवैयों के नाम क्या क्या हैं, छाया गीत कब आने वाला है, कौन सी नई पिक्चर कब आने वाली है, ये ज़बानी याद है मर्दों को भी, औरतों को भी, बच्चों को भी और बूढ़ों को भी। मगर अफसोस 80 साल का बुढ़ा हो जाने के बाद उसे नमाज पढ़ने का शौक नहीं आता। अल्लाह सब ठीक कर देगा, तू तो पहले ठीक हो। बेशक अल्लाह सब कुछ ठीक करने पे कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मगर पहले तू तो ठीक हो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बदलो अपने आप को, पढ़ाई कीजिए। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है पढ़ लिख करके। इस दुनिया से आप ताकत में मुकाबला नहीं कर सकते हैं। दुनिया के पास ताकत बहुत ज्यादा है, आपके पास नहीं है। दुनिया से आप पैसों से में नहीं जीत सकते हैं। दुनिया के पास पैसे इतने ज्यादा हैं, एक रात में 100 MLA खरीद लिए जाते हैं, हुकूमत बदल दी जाती है, MP खरीद लिए जाते हैं। इतने पैसे दुनिया के पास में है, आपके पास नहीं है। एक ऑप्शन बचता है आपके लिए जिससे आप दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं, वो तालीम है। मगर क्या कीजिएगा, हमारी कौम की अक्सरियत पढ़ने वाले बच्चों की 14% मुस्लिम स्टूडेंट्स 12वीं पास करते करते ड्रॉप आउट कर जाते हैं। बोले क्या करें आप, चलो कोई धंधा वंदा करते हैं, यहाँ मुरादाबाद से दिल्ली तक एक गाड़ी खरीद लो, एक चक्कर इधर से दिल्ली लगाओ, एक दिल्ली से एक चक्कर इधर लगाओ, कुछ पैसे बन जाएंगे। कुछ जाते भंगार चुनते हैं। कुछ बंबई में देखा, वो जाकर के अपने गले में पान की दुकान लटका गली गली पान बेचते हैं। इतनी बड़ी दुकान है, ऐसे सीने पे लटका लिया है, पान वाला पान वाला पान वाला, गली गली पान बेचते हैं। अरे पढ़ते क्यों नहीं हो? जो पढ़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं। ओ शादी ब्याह में लाखों रुपए खर्च करने वाले कौम के दज्जालों, कान खोल के सुन लो, सख्त है तो सख्त है जुमला। इस्लाम ने शादी को आसान बनाने का हुक्म दिया है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद-दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया की सब चीजें बरतने की है, मगर दुनिया की सबसे कीमती चीज का नाम नेक औरत है। हमने ये देखा है, हमारा उत्तर भारतीय नागरिक जो है ना, ओहो साहब, नकद रुपया चाहिए मंगतो, भिखारी कहेंगे, कटोरा लेके मांग मंगता, लड़की वालों से पैसे मांगते हो तो तुम्हें शर्म नहीं आती? बारात लेके जा रहे हैं बेटे, मुझे बता दो, मेरे मुस्तफा ने 11 शादियां की, कोई बारात लेके गए? 4 बेटियों की शादी करी, कोई बारात लेके गए सरकार? 1,24,000 कमो बेश सहाबे किराम, उनने शादियां करी, कोई बारात लेके गया? ये बारात की बला कहां से आई मुसलमानों में, बता सकते मुझे आप? चंद टके के मालिक बन गए तो तोंद फुला करके गली कूचे में इतराते फिरते हैं। ज्यादा पैसा आ गया है, पूछ लो लॉस एंजल्स के लोगों से, तुमसे बहुत बड़े मालदार लोग थे। कैलिफोर्निया से लेके लॉस एंजल्स तक ना, अल्लाह ने सबकी औकात भुलवा दी बेटों की। तुम किस खेत के मूली हो? चंद पैसे आ गए हैं तो बस अपनी धौंस जमाने के चक्कर में कि महल्ले वाले जान ले, ये सठिया गया, कमीना पगला गया। ये 50-50 स्कॉर्पियो बारात में जाती है। बोले खाना गोश्त ये होना चाहिए, इतने कुंटल गोश्त होने चाहिए। अच्छा, तुम्हारे बाप ने कमा के पैसा दिया वो लड़के वालों को?
और वो भी रोटी नहीं खाएंगे बेटे, सिर्फ बोटी। एक ही जानवर है प्राणी जिसको गिद्ध कहते हैं, वो सिर्फ गोश्त खाता था, इतना खाता बचपन से हम देख चलाए, गोश्त खाते खाते उसकी नस्लें विलुप्त हो गई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी इसी डगर पे चल रहे हैं? अरे ये खाजा की देग में कितना कुंटल गोश्त जाएगा महोदय जी? कितना खाओगे तुम? अगर डोंगा चला दिया जाए ना तो बढ़िया बढ़िया बोटी छांट लेते हैं बेटे, उसके बाद ले जाइए इसके लिए, फिर लेके आइए। भुक्खड़ कहीं का, बेगैरत, बेशरम, बेहया। तेरी लड़की नहीं है? इन्हीं बदतमीज सेठों और कमीनों की बुनियाद पर मिल्लत की बच्चियां गैरों के साथ भाग की शादियां कर रही। इनकी हया मर गई दज्जालों की। आए दिन अखबारात की सुर्खियों में किसी न किसी इलाके में दर्जनों लड़कियां मुर्तद्दा बनकर के गैरों से शादियां करती हैं। ये जानते हुए भी साल 6 महीने के बाद उनकी डेड बॉडी के टुकड़े किसी गन्ने के खेत में, किसी भी झाड़ी में या नदी नाले के किनारे पड़ी हुई मिलेगी, फिर भी भाग की शादियां कर रही हैं। इसका मुजरिम कौन है? कौम का वो सेठ, साहूकार, लुटेरा, डकैत है, कज़्ज़ाक़ है, जालिम, जिसने पैसों की बुनियाद पर अपने लौंडों को बकरों की तरह बोली लगा के बेचने का काम शुरू किया। बहुत अच्छा, कितनी हैरत की बात है। बच्चियां पढ़ती हैं, पढ़ते 20-21 साल तक पढ़ते अब रिश्ते तो आते हैं, 30 साल तक तो रिश्ते आते हैं। अब जो लड़कियों का रिश्ता आया, नहीं अभी मेरी गुड़िया जो है ना वो बीकॉम कर रही है, और जी वो ग्रेजुएशन कर रही है, और फिर यूं ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा, इसके बाद वो, फिर पूछेंगे लड़का करता क्या है। अगर किसी ने कहा कोई मेहनत मजदूरी करता है, छोटी मोटी नौकरी, नहीं ये रिश्ता मुझे पसंद नहीं, मेरी लड़की के मेयार का नहीं। 30 साल तक कैरियर बनाने के धुन्ने कौम के दज्जाल बापों ने और उनकी माओ ने और उन बेवकूफ बच्चियों ने अपने जिंदगी को तहस नहस करके रख लिया होता है। 30 साल के बाद अब जब रिश्ते आने बंद होते हैं ना, तो फिर अखबारात में वो एडवर्टाइज छपता है जी, जरूरते रिश्ता, हेडिंग सुनिए, ये फलाना ना बिनते फला, ये इनका नाम ये है, इनका चेहरे का रंग ऐसा है, गाल के ऊपर तिल है, और जी इतना इंच कद है, और इतनी पढ़ी लिखी है। एक बढ़िया रिश्ता मतलूब है, जिसको चाहिए वो इस निम्न स्थान पर लिखे गए नंबरों पे राब्ता कायम कर सकता है। ये हो रहा, जबकि इस्लाम के पैगंबर ने क्या फरमाया था? ओ मेरी कौम के लोगों, 3 कामों में जल्दी किया करो, जब नमाज का वक्त हो जाए हर काम बंद करके पहली फुर्सत में नमाज पढ़ ले। जब कोई मरवर जाए ना, जितनी जल्दी हो सके उसे उसकी कब्र में डाल के आ जा, और जब लड़की तेरी बालिग हो जाए पहली फुर्सत में शादी कर दे उसकी। अगर लड़की के कदम बहकते हैं तो उसके गुनाहों में माँ और बाप दोनों बराबर के शरीक हैं। हमारे उस्ताद गिरामी कदर के पास एक साहब आए, बहुत बड़े अधिकारी थे, उनकी शहजादी आली वकार एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, और गालबन MBBS कर रही थी। इसी MBBS करते करते रिसर्च की जिंदगी में एक सिंधी पंजाबी के साथ जो है आंखें 2-4 हो गई। हाँ, अब अब्बा हुजूर गिड़गिड़ा रहे हैं गुड़िया के कदमों में, अरे मेरी बेटी, मेरी इज्जत का सवाल, मेरी नाक कट जाएगी। अरे ऐसी तालीम सिखाता ही क्यों है तेरी नाक कटवा दे? क्यों सिखाता है ऐसे?
बोले हजरत कोई पलीता दे दीजिए। इत्तेफाक से मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा इतना बड़ा पलीता जब लग गया है तो ये छोटका पलीता काम करेगा। हाँ, अब पलीता बेटे लेने आए डॉक्टर साहब, अधिकारी महोदय रहते हैं यहाँ अमरोहा में। लड़की कहां पढ़ रही है? पंचगनी में, अकेले। क्या बात है, शेयरिंग बेस पे कमरे लेते हैं। 2 लड़का है 1 लड़की, तन्हाई में 3 लड़के 1 लड़की। फ्रैंकली जिंदगी, हम साल के 365 दिन में 300 दिन और रात चलते रहते हैं। हम एक्टिविटीज पे नजर रखते हैं। जब ये भ्रमण पर निकलते हैं ना लड़के और लड़कियां स्कूल के टीचरों की निगरानी में, पता है क्या हाल होता है? लड़का लड़की का गाल नोच रहा होता है, वो उसका टॉपर खींच रहा होता है, वो उसकी पैंट सरका रही होती है। ये बेहयाई और बदतमीजी हो रही है स्कूल और कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। माओ ने समझा मेरी गुड़िया डॉक्टर बन रही है, ऐसा इंजेक्शन लगाएगी नस्लें तुम्हारी याद रखेंगी। ओ अक्ल के यतीम लोगों, तुम अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा बनाने का शौक क्यों नहीं रखते? नमाज के लिए फुर्सत नहीं है, इसलिए कि हमारे यहां सिस्टमैटिक ढंग से पूरी कौम को उलझा रखा है पीरों ने और पीरों की चमचागिरी करने वाले मौलवियों ने। फलाने बुजुर्ग का झंडा रोहण होगा फला तारीख को, 1 दिन के बाद गुस्ल दिया जाएगा मजार को, संदल लगाया जाएगा, इतने दिन के बाद ढोल बजाई जाएगी, मतलब वो जुलूस चादर का निकलेगा। उसके बाद जो है ये समास महफिल समा का टाइम, मतलब बेहयाई का कव्वाली का टाइम है। ये हमने अपनी कौम को उलझा रखा है इन सारे कामों में। मैं पूछना चाहता हूं, ए सुन्नियों, ये कौम जो हमारी सुन्नी कौम है, जितना मजारों पे जाती है, मस्जिदों में क्यों नहीं आती है? मस्जिदों में क्यों नहीं आता सुन्नी? इसलिए कि पीरों ने प्रलोभन दे रखा है, हम आपको जन्नत में लेके जाएंगे। लगता है इसके बाप की जन्नत है, पीर साहब की जन्नत में ले, खुद का पता नहीं बेटे को कौम को डुबोने की तैयारी में लगा हुआ है। बड़ी हैरत, बड़ी हैरत। अगर किसी जलसे में एक पीर आ जाए तो जलसा नहीं होता है। खतीब की खताबत, नकीब की नकाबत, शायरों की शायरी हजरत के बारे में, ये जिंदा वली हैं, ये मुर्दा वली हैं, ये हम शबीहे मौला अली हैं, हम शबीहे गौसे आज़म हैं। तेरे बाप ने अली को देखा है? किसके बाप ने मौला अली को देखा? किसके बाप ने अब्दुल कादिर जीलानी शायख को देखा? जो ये बताते हैं कि ये फला कादरी साहब है, ये फला अशरफी साहब है, ये फला रजीज, ये गौस पाक की शक्ल की इनसे मिलती जुलती है। ये तो वही बता सकता है जिसने गौस पाक को देखा हो। और पूरी कौम को आह्वान करेंगे, अरे हजरत से मुरीद हो जाओ, कसम खुदा की बेड़ा पार है। हजरत चुप खूब मुस्कुराते रहते हैं, यानी चमड़ा इतना मोटा हो गया है बेगैरती का कि वो अपनी तारीफ सुन के अंदर अंदर फूला नहीं समाता। तो हमारी पूरी कौम इस जंजाल में फंसी हुई है, इस जंजाल में। प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका फरमाते हैं, ओ मेरी उम्मत के लोगों, हर काम छोड़ के पहली फुर्सत में नमाज पढ़। क्यों? इसलिए कि नमाज ही एक मोमिन और काफिर के बीच में अलामती निशान है। हम भी कुर्ता पजामा पहनते हैं, हमसे बढ़िया कुर्ता पजामा मोदी जी पहनते हैं। हमने भी टोपी लगा रखी है, जनाब मोदी जी भी बड़ी लंबी टोपी कभी कभी लगा लेते हैं। अगर आप कहते हैं हम तो दाढ़ी रखे हुए हैं, अयोध्या में चलिए हम आपको 3-3 मीटर की दाढ़ियां दिखवा दें। हमसे ज्यादा गोश्त बिरादरान वतन खाते हैं, सगीर का भी और कबीर का भी। फर्क क्या है? सिर्फ नमाज है मोमिन और काफिर के बीच फर्क।
हमारे सुन्नियों ने नमाज वहाबियों को सौंप दी है। बोले सुन्नी जुम्मा टू जुम्मा टू जुम्मा टू जुम्मा, बस एक कट्टर सुन्नी हम ही है नमाज पढ़ने वाले। कोई मर गया, अब अभी आजकल तो चला है वो स्पेशल एसी जनाजा तशरीफ लाता है, हाँ उसको सजा वजा के रखते हैं। अब एक लड़का दुबई में है, एक लड़का सऊदी में है, अब्बा ट्रांसफर हो गए अमरोहा में, तो अब अरे दफनाना मत, अभी मैं आ रहा हूं। बेचारे पूरे घर के लोग रो रो करके आंसू सूख गए। अब कहां से लाए रोने के लिए आंसू, कितना रोएगा कोई। अब ये हुआ वो अरबाब से छुट्टी लेगा, फिर टिकट निकलवाएगा, फिर वाया करके फ्लाइट मिलेगी, फिर वहां से बंबई आएगा, फिर वो दिल्ली आएगा। रात गुजर गई, दिन गुजर गया, फिर शाम हुई, लोग आए और चले गए। कि क्या हुआ, गुड्डू आए? कहा नहीं गुड्डू नहीं आए। है कोई गुड्डू इधर? होगा तो क्या बिगड़ने वाला हमारा, कोई गुड्डू सुड्डू हो। अभी गुड्डू नहीं आए हैं। अब जब वो आए तो जब पहुंचते ही पूरा घर एक साथ पो रोने लगा। अब वो जनाब आए, गए जहां डेड बॉडी रखी थी, एक बार खोला, जनाजा तैयार है, कफन तैयार है। तेरी ऐसी की तैसी, इतने काम के लिए तूने 24 घंटा अपने बाप को उसके आखिरी मंजिल से दूर रखा। मेरे करीम आका फरमाते हैं अगर जन्नती मुर्दा है तो ज्यादा देर उसकी जन्नत से उसे दूर मत रखो, अगर जहन्नमी है तो इस बोझ को ज्यादा देर तक संभालो मत, कहीं ऐसा ना हो अजाब की शुरुआत यहीं से हो जाए। अल्लाह बंद करो ये चोंचले। और मस्जिदों में जो सवाब की नीयत से ऐसी जनाजा ला के रखते हैं, इस ऐसी जनाजा को देखने पर एक कौड़ी का सवाब नहीं है, उल्टा मैयत को अजाब देने का के बराबर है। और मेरी आका फरमाते हैं जब लड़की जवान हो जाए तो पहली फुर्सत में शादी कर दो। कितने कितने लोग मंगते हमने देखे हैं। अभी वीडियो वायरल होती रहती है। बस्ती जिला में एक सठिया गया था कमीना, उसने अपने लड़के की शादी ठानी और घोड़े बिठाया उसको दूल्हे राजा को, और जेसीबी मंगवाई, उस पे खड़ा होकर 20 लाख यूं लुटा दिया उसको। गाजियाबाद से कहीं मेरठ में बारात आई थी ना 2 महीना पहले, 1 करोड़ 67 लाख रुपए कैश दिया था लड़की वालों ने, 11 लाख जूता चुराई का दिया था लड़के वालों ने। निकाह पढ़ाने वाले इमाम साहब को भी 11 लाख दिया गया, शायद 1.5 साल उन्हें नींद नहीं आएगी। पहली बार किसी इमाम को निकाह पढ़ाने के बदले में 11 लाख मिला। हाँ वैसे भी बेचारे मौलवी की तनख्वाह कम नहीं होती है, इमाम साहब की 5,000 रुपया। हमने मालूम किया तो इस इलाके में कुछ कुंटल गेहूं और धान दिया जाता है इमाम को, 4-5 हजार रुपये तनख्वाह दी जाती है। यही है ना? कहां बैठे हैं महोदय जी? वो इमाम जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट इबादत का मुक्तदा है, जिसके पीछे तुम नियत बात के खुदा की बंदगी करते हो, तुम उसको इतना मुफलिस बना के रखते हो। जी जी, होता यह है अक्सर व बेशतर कई इमामों को बहुत तशाबुह लगता, धोखा होता। कभी 3 रकात वाली 4 रकात पढ़ा जाते हैं, कभी 4 वाली को 2 ही पे सलाम फेर लेते हैं। जब मैंने कुछ लोगों से पूछा यार बार बार तुम्हारी ये शिकायत आती है कि तुम ऐसा करते हो और तुमको बार बार 2 रकात को 3 रकात, 3 को 4 रकात। बोले हजरत क्या बताएं, नियत बांधने के बाद बाजार चला जाता हूँ और सोचता हूँ या अल्लाह 108 रुपए किलो पेट्रोल, लीटर पेट्रोल है, डीजल भी इतना महंगा है, सरसों का तेल भी अल्लाह बड़ा महंगा हो गया, या अल्लाह टमाटर भी बड़ा महंगा है, 100-150-200 रुपए किलो लहसुन हो गया, या अल्लाह बच्चों की फीस देनी परवरदिगार, अरे अल्लाह क्या करूं। अल्लाह अकबर।
तो हजरत याद ही नहीं रहता है कि कितनी रकत पढ़ाई है। इमाम को इतनी तनख्वाह दो कि नियत बांधने के बाद बाजार सब्जी खरीदने न जाए, वो अपनी मस्जिद में रहे जनाब। हाँ, क्या कितनी गैरत मर गई हमारी कौम की। मैं तो दुआ करता हूं बार बार अल्लाह मौलवियों को खुद कफील बना दे। जब तक हमारा मौलवी खुद कफील नहीं होगा तब तक ये हक बात कह नहीं सकता है। वो डरेगा, सदर साहब नाराज हो जाएंगे, सेक्रेटरी मरदूद नाराज हो जाएगा, खजांची खबीस नाराज हो जाएगा, वो निकाल देगा मस्जिद से। और जब आप खुद कफील होंगे ना तो इनकी बाप की ऐसी तैसी। कौन होता सदर सेक्रेटरी? इमाम सबसे सुपीरियर है, सबसे आगे है। यौम नदू कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम। अल्लाह फरमाता हश्र के मैदान में मुक्तदियों को उनके इमामों के साथ बुलाएंगे। इमामों चेहरे पहचान लो बदतमीजों के। जब तुम्हें मुक्तदियों के साथ बुलाया जाए कह देना अल्लाह से, या अल्लाह ये बहुत बड़ा शैतान था, इस खबीस सदर ने हमारी जिंदगी तंग कर रखी थी, तनख्वाह भी मरदूद नहीं देता था। हैरत है मस्जिदों के पैसे सदर के खर्चे पे चल रहे हैं, धंधे पे लगा लिया सदर साहब ने, खजांची साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने। मुअज्जिन की तनख्वाह बाकी है, इमाम की तनख्वाह बाकी है, खादिम की तनख्वाह बाकी है, और सारा पैसा सदर के धंधे में लगा हुआ। बेटा गदर मचा रहा है। इसलिए मौलाना लोगों पढ़ाई करने के साथ में धंधा भी करो, धंधा। और ये भी सुन लो कौम के लोगों, हम पढ़ने बा के साथ धंधा करने पाए, किसी का बाप हमसे अच्छा धंधा नहीं कर सकता है। इसलिए कि बाबुल बोयू हम पढ़ते पढ़ाते हैं। बे मुजारबत क्या है, बे सलाम क्या है, बे ताती क्या है, कब मुनक्किद होगा, फस कब होगा, हमें ये सब पढ़ना पढ़ाना था। तुम क्या जानो बे किसे कहते हैं। ये शुक्र मनाओ, एहसान मानो इन उलमा और अइम्मा का। अकल्ले कलील तनख्वाह में तुम्हारी बदतमीजियों को झेलते हुए तुम्हारे बच्चों को अल्लाह रसूल की बात सिखाते हैं, वरना इतने कम पैसों और तनख्वाह में कोई तुम्हारे घर पर तुम्हारी चौकीदारी भी नहीं करने आएगा। हाँ, मरने लगो तो कुरान खानी करें बेचारे जी, मर जाए तो फातिहा करके बख्शमाने आ जाए, बच्चा पैदा हो कान में इकामत कह दे, और शादी के मौके पे हजरत निकाह पढ़ाने आ जाना। अगर किसी निकाह पढ़ाने वाले ने कह दिया कि मुझे 5,000 रुपया निकाह की पढ़ाई का दे दीजिए, कहाँ कुरान में लिखा हुआ है जी? हाँ, हदीस में लिखा बताओ। तो ये जो ढोल बाजे नगाड़े और डीजे लेके मरदूद तू आया था, ये लिखा हुआ कुरान और हदीस में? ये बारात लिखी भी कुरान और हदीस में? लड़की वालों से 2.5 कुंटल गोश्त का तूने फरमाइश करके अपनी तोंद भरवाया है, ये कुरान में लिखा हुआ है? ओ भिख मंगे, लड़की वालों से पैसा लिया है, बुलेट की गाड़ी का पैसा। कहां लिखा हो कुरान और हदीस में? असली काम तो मौलवी साहब करते हैं, निकाह न पढ़वाए बेटे यूं घूमते रहोगे। ये असली काम मौलाना करे? बताइए यार, डॉक्टर नब्ज पकड़ने का भी पैसा ले लेता, 500 रुपए फीस, 1000 रुपए फीस, 2000 रुपए फीस। बंबई चले जाए तो 55,000 रुपए फीस, सिर्फ ऐसे 4-5 मिनट दीजिए पैसा। अब दवा लिखते हैं, जाइए कहीं लीजिए, आप जाने, आपका अच्छा हो तो तुम, मरो तो तुम, हमने क्या करना, हमारे 5,000 खड़े हो रहे। क्या तुमने मौलवियों को इससे भी सस्ता समझा? जो तुम्हारी औलाद को अल्लाह रसूल की मार्फत का पता देते हैं, जो दीनदार बनाते हैं, क्या इनकी इतनी भी वैल्यू नहीं है? कहीं ऐसा ना हो कि सारे उलमा ये काम छोड़ करके बिजनेस करने लग जाएं, तुम्हारे मैयतें धरी रहेंगी, सड़ जाएंगी दरवाजे पर। ये ध्यान रखना। लॉकडाउन के पीरियड में हजारों बड़े बासलाहियत असातिज़ा, जो मुल्ला हसन और इस जैसी बहुत हिदाया और जनाबे वाला सदरा
और बुखारी पढ़ाने वाले लोग, ये लोग जिन्होंने मदरसा पढ़ाना छोड़ दिया इसलिए कि कौम ने लॉकडाउन के पीरियड में अपने उलमा और इमामों का ध्यान न दिया और बेचारे गुर्बत के आलम में कितने इंतकाल कर गए। गैरत है ना आलिम के पास, गैरत है, वो हाथ फैला के भीख नहीं मांग सकता, मर तो जाएगा वो, भीख नहीं मांगेगा। गैरत है। सब हट गए, धंधा कर रहे हैं। जो 5,000 रुपए पे नौकरी करते थे, आज उनके यहां मैंने कई लोगों से मुलाकात करी, 10-10 और 20-20 नौकर लगे हुए, उनकी तनख्वाहें 18,000 और 20,000 है उन आलिमों के पास जो काम कर रहे हैं। एक और बुराई हमारी कौम में, हम खान साहब हैं, हम तुरक साहब हैं, हम शेख साहब हैं। ये भी जंगली कॉन्सेप्ट है, जंगली कॉन्सेप्ट। इस्लाम में कोई जगह है इसकी, मुझे बता दो। क्या आप बता सकते हैं बिलाल हबशी किस बिरादरी के थे? खान थे कि तुर्क थे कि अंसारी थे कि सैयद थे? बताओ मुझे। चौधराहट छाड़ते हो। हबशा का रहने वाला एकदम खिलाफे काबा की तरह काला बिलाल, कोई बता सकता उसकी बिरादरी कौन सी है? जब जरूरत पेश आई है तो काबा की छत पर अजान देने मक्के के अबू बकर नहीं, उमर नहीं, उस्मान नहीं, हजरत अली नहीं, दीगर सहाबा नहीं, उस काले बिलाल को मुस्तफा ने काबा की छत पे खड़ा किया। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन पे हुनूद, ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माएंगे। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुर्क भी हो, पठान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ क्या मुसलमान भी हो? आइए कुरान से पूछते हैं ना, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम। ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द एक औरत से पैदा किया है। पठान नहीं, तुर्क नहीं, अंसारी नहीं, नाई नहीं, फकीर नहीं, अल्लाह ने इन्हें इंसान पैदा किया। बड़ा कौन है? कबीले जो बने ना, हाँ, अल्लाह को शौबों व कबाइल, हमने तेरे ग्रोह बनाए हैं, कबीले बनाए हैं, ओनली फॉर इंट्रोडक्शन, पहचान के लिए। ये फला है, ये फला, ये फला है, ये फला है। बड़ा कौन है? अल्लाह फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में का बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। मुझे बताओ ना यार, कहां इसका कॉन्सेप्ट इस्लाम में है कि हम बिरादरी वाद की बुनियाद पर बड़े हैं? तो फिर तुम में और गैर मुस्लिमों में फर्क क्या रहा है? वो भी फॉरवर्ड बैकवर्ड, पंडित जी, ठाकुर जी, ये शूद्र, ये फला है। ये इस्लाम में कहां है? शर्क से लेके गर्ब तक, शिमाल से लेके जनूब तक, इस्लाम के पैगंबर ने अपनी गुलामी की जंजीर में मुसलमानों को जकड़ कर रखा है। हमारी एक बिरादरी है, मुस्तफा की वफादारी, बस। और कोई बिरादरी हमारी, बिरादरियां फख्र करने के लिए नहीं होती हैं। मुझे आप बता सकते हैं इमाम आजम अबू हनीफा की बिरादरी कौन थी? किस बिरादरी के थे? पठान थे, तुर्क थे। आज दुनिया इंसानियत में, दुनिया के नक्शे पे तकरीबन 2/3 हनफीयुल मसलक पाए जाते हैं। उस इमाम की बिरादरी मुझे बता सकते हैं आप? तो ये कीड़े हमारे दिमाग में कहां से पैदा हुए? जब कोई फकीर का बच्चा मुसल्ले इमामत पे खड़ा होता है किसी पठान के माई के लाल के अंदर हिम्मत, वो ये कह दे कि मैं फकीर के पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा?
है कोई तुरुक के अंदर ये हिम्मत जो कह दे कि मैं नाई के पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा? वक्त का बादशाह भी आएगा ना तो उसे भी सर झुकाकर उस इमाम के पीछे ही नमाज पढ़ना पड़ेगा। इस जहालत के दलदल से निकलने की जरूरत है मुसलमानों। दिलों को जोड़िए, मोहब्बतों की दुनिया आबाद कीजिए, खैर खाही का सबक पढ़िए और अपने बच्चों पे खुसूसी ध्यान दीजिए, तवज्जो दीजिए बच्चों पर। पढ़िए, इस्लाम पढ़ने का मजहब है, इस्लाम साक्षरता का मजहब है, इस्लाम ज्ञान का मजहब है, इस्लाम क्वालिफिकेशन का मजहब है, इस्लाम पढ़ने पढ़ाने का मजहब है। कितनी हैरतनाक बात है, जिस कौम के मजहबी किताब का आगाज नुज़ूल के एतबार से क्वालिफिकेशन से हुआ हो, इक़रा, उस कौम की कंडीशन ये है सिर्फ 2.5 से 3% लोग क्वालिफाइड है। बताइए ना, शेड्यूल कास्ट से भी हमारा मेयार तालीम के मामले में गिरा हुआ है। आज तो हुकूमतें भी दीवार पे नारे लिखाती हैं, अंगूठा टेक रहे ना एक, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, सास बहू एक साथ पढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी। ओ मुस्लिम कौम के लोगों, हुकूमतें अपना काम तो कर ही रही हैं, तुमने क्या काम किया पढ़ने लिखने के बारे में? क्या काम किया? क्या तवज्जो दी आपने तालीम के ऊपर? ना दीन की तालीम आपके पास में है, ना दुनिया की तालीम आपके पास में है। जितनी बेदार कौमें हैं, होशियार कौमें हैं, अपनी जनरेशन पर बड़ी मेहनत करती हैं। उन्हें पता है किसी भी कौम के बैकबोन की हैसियत उस कौम की युवा पीढ़ी होती है, रीढ़ की हड्डी उस कौम की नौजवान नस्ल होती है। इसलिए सारी कौमों के बच्चे लंदन, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, बर्तानिया पढ़ते हैं, होशियार लोगों के बच्चे। बखिया लोगों को झंडा दे दिया है, डंडा दे दिया है, झुंझुना दे दिया है। इस तालाब का पानी उस तालाब में ले जाओ, उस नदी के पानी उस नदी में ले जाओ, उसमें मिलाओ, उसको पिलाओ, चार बार 3 बार शराब पियो, मस्त रहो, पड़े रहो कुत्ते बिल्ली की तरह सड़क पे ऊपर। जिस इस्लाम के पैगंबर ने तालीम और ताल्लुम के ताल्लुक से इस कदर बेदारी पैदा की हो, दुनिया का सबसे पहला मदरसा दारुल-उलूम दारे अरकम, उस पहले मदरसे के पहले मुदर्रिस का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस पहले मदरसे के पहले मुहतमिम का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक, जहां पर लोग छुप छुप के पढ़ने आते थे, छुप छुप करके 2-4 गली में खड़े रहते तलवार लेके कि कोई आने वाला नबी के सहाबा पर अटैक न करने पाए। और लोग जो वहां बैठते थे मुनहमिक होकर हुजूर की तालीम से जो है अपने दिल को मुनव्वर किया करते थे। ये बढ़ते बढ़ते एक दौर वो आया जब इस्लाम के पैगंबर ने अपने असहाब के साथ बदर के मैदान में अपनी उस वक्त की हयात तैयबा के तामीर करदा अज़हानो कुलूब को लेकर 313 की शक्ल में लेके उतरे थे ना, तो 70 काफिरों को कत्ल किया गया था, 70 को गिरफ्तार करके लाया गया था। मामला ये सामने आया कि इन 70 गिरफ्तार शुदा कुफार के साथ सलूक क्या किया जाए। बात इस पे ठहरी। हजरत उमर ने कहा, या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दें, जो जिसका करीबी रिश्तेदार है वो अपने करीबी रिश्तेदार को कत्ल कर दे। हजरत अबू बकर ने कहा, या रसूलल्लाह मुसलमान गरीब हैं, इनसे फिदिया ले लिया जाए ताकि मुसलमानों की गुर्बत दूर हो जाए। तो हुजूर ने हजरत अबू बकर की राय पसंद करी। जिसके पास पैसे नहीं थे तो नबी रहमत ने फरमाया, जो लोग पढ़ना लिखना जानते हैं वो अंसार के 10-10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दे, यही उनका फिदिया है।
इस तरह से तालीम को इस्लाम के पैगंबर ने फरोग दिया। नबूवत के ऐलान के वक्त सिर्फ 14 इंसान हिजाज में लिखना पढ़ना जानते थे, और जब आखिरी खुतबा इस्लाम के पैगंबर ने दिया तो कमोबेश 1,24,000 इंसानों के हाथ में कलम थमा दिया था मेरे नबी ने। क्या ये इनकलाब तालीम का इनकलाब नहीं था? कलम की ताकत जानना चाहते हैं, साउथ इंडिया में जाएं। केंद्र से जो जो योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं लोगों के लिए, वो इसी कलम को उनके हलक में डाल के एक एक पैसा निकाल लाते हैं। और हमारे उत्तर भारत के लोग, बिहार के लोग, झारखंड के लोग, वेस्ट बंगाल के लोग, राजस्थान के लोग, एमपी के मुसलमान, गुजरात के पढ़े लिखे कम है बेचारे, तो इनको पता नहीं कि हमारे लिए क्या क्या योजना मुख्तस की गई है। उस वक्त पता चलता है जब उस डिपार्टमेंट का वजीर उस पैसे को वापस हुकूमत के खजाने में भेजता है कि इसका कोई जो है खर्च करने का हमें मसरफ नहीं मिला, तो हम इस पैसे को वापस हुकूमत के खजाने में डाल रहे हैं। ये हमारी मंद बुद्धि है, ये हमारी कौम की अज्ञानता है, असाक्षरता है। यूं डींगे मारेंगे बेटे काला टाइट करके, यूं चलेगा मुसलमान का लौंडा है कहीं पहला तेरी ऐसी की तैसी। औकात भूल गए हो तुम।